Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, the story of Dr. Dolittle from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will read about the author. तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं. तो क्या है? दिस शॉर्ट एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल बाय ह्यूज लॉफ्टिंग. तो जो ये स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं या अंश पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल बाय ह्यूज लॉफ्टिंग यानी कि ह्यूज लॉफ्टिंग द्वारा लिखा हुआ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल से लिया गया है. उसके जो ओपनिंग स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है. एंड लॉफ्टिंग वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड मूव टू द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग. यानी कि लॉफ्टिंग का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो अपने जन्म के बाद मूव टू द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग यानी कि अपना स्कूलिंग यानी कि अपना स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद वो यूनाइटेड स्टेट चले गए. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान, व्हेन ही वाज फाइटिंग इन द ट्रेंचेस इन यूरोप यानी कि जब यूरोप के ट्रेंचेस में सेना में वो लड़ाई कर रहे थे, ही रोट इमेजिनेटिव लेटर्स टू हिज चिल्ड्रन. उन्होंने अपने बच्चों को एक काल्पनिक पत्र लिखे, बहुत सारे काल्पनिक पत्र लिखे. इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम अबाउट द हॉरर ऑफ वॉर, इसके मतलब कि वो युद्ध की हॉरर यानी कि भयावहता को बताने के अलावा उन्होंने बहुत सारी मतलब उन्होंने युद्ध की भयावहता ना बताकर कुछ और भी चीज़ें उनको बताई. ही रोट अबाउट द कैरेक्टर ही हैड इन्वेंटेड. उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया जिन्होंने उसका आविष्कार किया था, डॉक्टर डोलिटल. यानी कि उन्होंने अब एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर सोचा और उसके बारे में उन्होंने अपने बच्चों को लिखा. अ मैन हु कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनिमल, ऐसा व्यक्ति जो कि जानवरों की भाषा बोल सकता था. लॉफ्टिंग रोट मोर बुक्स अबाउट द एडवेंचर ऑफ दिस डॉक्टर, और लॉफ्टिंग ने बहुत सारी किताबें उस डॉक्टर के रहस्य पे, बहुत सारे उसके रोमांचक कथाओं पे उन्होंने उस डॉक्टर की कहानी लिखी. यू विल एंजॉय रीडिंग दिस बुक. आपको ये कहानी पढ़ के या इस बुक को पढ़ के बहुत मज़ा आएगा. तो आप कोशिश करिएगा कि अगर द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल की पूरी बुक आपको पूरी जो स्टोरी है ये बुक मिल जाए तो आप इसको पढ़िएगा. चलिए फिलहाल अभी हम इस बुक लेसन में इस बुक का जो हिस्सा है यानी कि जो छोटा सा अंश लिया गया है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल से, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं. तो चलिए. वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है, मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, व्हेन आवर ग्रैंड फादर्स वर लिटिल चिल्ड्रन यानी कि जब हमारे दादा दादी बच्चे थे यानी कि उनके बचपन की कहानी है. देयर वॉज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर हुआ करता था, एंड हिज नेम वॉज डोलिटल. उनका नाम डोलिटल था, जॉन डोलिटल. पूरा नाम उनका जॉन डोलिटल था. एमडी यानी कि जॉन डोलिटल एमडी नाम था उनका. एमडी मीन्स दैट ही वॉज अ प्रॉपर डॉक्टर एंड न्यू अ होल लॉट. यानी कि एमडी का मतलब होता था कि वो एक अच्छे प्रॉपर डॉक्टर थे और वो सब कुछ जानते थे. ही लिव्ड इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड पुडलबाई ऑन द मार्स, और वो छोटे से गांव शहर में कस्बे में रहते थे जिसका नाम पुडलबाई ऑन द मार्स था. ऑल द फोक्स यानी कि जो भी जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग थे, यंग एंड ओल्ड यानी कि बूढ़े चाहे जवान लोग, न्यू हिम वेल बाई साइट यानी कि उनको सिर्फ देख कर ही पहचान जाते थे. यानी कि डॉक्टर इतने फेमस थे कि चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान लोग हों, बच्चे हों, सब उन्हें देख कर ही पहचान जाते थे. द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन वुड ऑल रन अप एंड फॉलोड बिहाइंड हिम, और जो बच्चे थे और जो वहाँ पे कुत्ते हुआ करते थे उस कस्बे में, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे. एंड इवन द क्रोज दैट लिव्ड इन द चर्च टावर वुड कॉ एंड नॉट देयर हेड्स, और यहाँ तक कि जो चर्च पे रहने वाले कौवे थे वो भी उनको देख के कॉ करते थे यानी कि काँव काँव करते थे और अपने सर को नॉट किया करते थे यानी कि हिलाया करते थे. मतलब उनको डॉक्टर को इतना पहचानते थे कि जो क्रो थे चर्च पे रहने वाले वो भी उनको देख के काँव काँव करते थे और अपने सर को हिलाया करते थे. द हाउस ही लिव्ड इन, जिस घर में वो रहते थे, ऑन द एज ऑफ द टाउन, यह कस्बे के एक किनारे पर था. वॉज क्वाइट स्मॉल, जो बहुत छोटा था. बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज, लेकिन उनका जो बगीचा था वो बहुत बड़ा था. एंड हैड अ वाइड लॉन एंड स्टोन सीट एंड वीपिंग विलो हैंगिंग ओवर, और उनके पास बहुत बड़ा लॉन था. एंड स्टोन सीट यानी कि पत्थर की कुर्सियाँ थीं. एंड वीपिंग विलो यानी कि जो विलो का एक जो लताएँ होती हैं जिसको एक नाम है काइंड ऑफ क्रीपर है, वो वहाँ पे उनके हैंगिंग गार्डन में मतलब उनके उस गार्डन में वो हैंग करता था.
मतलब चारों तरफ वो लटकता था। हिज सिस्टर सारा डोलिटल वॉज हाउस कीपर फॉर हिम, और जो उनकी बहन सारा डोलिटल थी वो उनकी हाउस कीपर यानी कि उनके घर की देखभाल या उनके घर की रखवाली किया करती थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड केप्ट मेनी काइंड्स ऑफ पेट, वो जानवरों से उनको बहुत प्यार था और वो उनके पास बहुत सारे पेट यानी कि पालतू जानवर हुआ करते थे। बिसाइड द गोल्ड फिश इन द पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, यानी कि गोल्ड फिश यानी कि जो सुनहरी मछली जो उनके बगीचे के बॉटम में रहती थी यानी कि निचले हिस्से में रहती थी, उसके अलावा ही हैड रैबिट्स इन द पेंट्री, उनके पेंट्री में एक रैबिट हुआ करता था, खरगोश हुआ करता था। वाइट माइस इन हिज पियानो, एक सफ़ेद चूहा उनके पियानो में होता था। अ स्क्विरल इन द लिनन क्लोसेट, और एक जो गिलहरी थी वो लिनन क्लोसेट में रहती थी। एंड अ हेज हॉग इन द सेलर, और जो हेज हॉग हुआ करता था वो उनके तहखाने में होता था। मतलब उनके पास बहुत सारे एनिमल थे। ही हैड अ काव विद काफ टू, और उनके पास एक गाय भी थी जिसका एक बछड़ा भी था। एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स, एक लंगड़ा घोड़ा भी था। 25 ईयर्स ऑफ एज, और वो 25 साल का था। एंड चिकन्स एंड पिजन्स, यानी कि मुर्गियाँ थी, पिजन्स कबूतर थे। एंड 2 लैम्स, और कुछ लैम्स थे, मेमने भी थे। एंड मैनी अदर्स एनिमल, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स भी थे, बहुत सारे जानवर थे। बट हिज फेवरेट पेट्स वर, लेकिन उनका जो चहेता जो उनके पालतू जो जानवर थे वो डब डब द डक, जिप द डॉग, गुब गुब द बेबी पिग, पोलिनेशिया द पैरट एंड द आउल टूटू, यानी कि जो डब जो डक था उसका डब नाम था, उनका जो फेवरेट एनिमल था। जिप जो डॉग का नाम था। गुब गुब द बेबी पिग, यानी कि जो शुअर का एक बच्चा था उसका गुब गुब नाम था। पोलिनेशिया द पैरट, यानी कि एक जो तोता था जिसका नाम पोलिनेशिया था। एंड द आउल टूटू, और एक जो आउल जिसका नाम टूटू था, यानी कि उनके ये फेवरेट एनिमल्स हुआ करते थे। His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. His sister used to grumble, अक्सर उनकी बहन शिकायत किया करती थी। His sister used to grumble about all these animals and said they made the house अनटाइडी, और उनकी जो बहन थी वो अक्सर शिकायत किया करती थी जानवरों की और कहा करती थी कि ये जो एनिमल्स हैं वो घर की को बहुत अनटाइडी करते हैं यानी कि गंदा करते हैं। एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी विथ रूमेटिज्म केम टू सी द डॉक्टर, एक दिन एक जो लेडी थी जो कि गठिया से पीड़ित थी वो डॉक्टर के पास आई, यानी कि वो डॉक्टर थे तो उनका पेशेंट उनके पास आया करता था। तो एक जो बूढ़ी और जो गठिया रूमेटिज्म मतलब होता है गठिया, तो गठिया से पीड़ित थी वो डॉक्टर के पास आती है। सी सैट ऑन द ह्यूज हॉग हु वाज स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड नेवर केम टू सी हिम एनी मोर, वो हेज हॉग पे बैठ गई जो कि सोफे पे सो रहा था और उसके बाद वो दोबारा फिर वापस कभी नहीं आई डॉक्टर के पास। बट ड्रोव एवरी सैटरडे, लेकिन वो गाड़ी चला के हर शनिवार ऑल द वे टू ऑक्सेनथ्रोप, यानी कि ऑक्सेनथ्रोप यानी कि दूसरे शहर, ऑक्सेनथ्रोप एक जगह का नाम है, वो पूरे रास्ते अब गाड़ी को चलाकर हर शनिवार जाती थी। अनदर टाउन, दूसरे शहर में 10 माइल्स ऑफ, जो कि 10 मील की दूरी भी था, टू सी अ डिफरेंट डॉक्टर, यानी कि अब जब से वो हेजहॉग के ऊपर बैठ गई थी वो दोबारा इस डॉक्टर डोलिटल के पास नहीं आई और पूरे हर सैटरडे वो गाड़ी को चलाकर ऑक्सेनथ्रोप जाती थी जो कि 10 माइल दूरी पे था और वो दूसरे डॉक्टर्स को वहाँ दिखाया करती थी। देन हिज सिस्टर सारा डोलिटल केम टू हिम एंड सेड, तब उसके बाद उनकी जो बहन सारा डोलिटल थी वो उनके पास आई और उसने कहा, जॉन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सिक पीपल टू कम एंड सी यू व्हेन यू कीप ऑल दीज एनिमल्स इन द हाउस। उसने कहा कि जॉन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब कि तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बीमार लोग, सिक पीपल यानी कि बीमार लोग, टू कम एंड सी यू मतलब तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें देखेंगे यानी तुम्हें दिखाने आएंगे, व्हेन यू कीप ऑल दीज एनिमल्स इन द हाउस, मतलब तुम अगर इन सारे जानवरों को अपने घर में रखोगे तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई भी जो पेशेंट है या कोई भी पर्सन तुम्हारे पास आएगा इस घर में। इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस, अगर तुम ऐसा करते रहे, नन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर अ डॉक्टर, यानी कि तुम फिर कोई भी नन ऑफ द बेस्ट पीपल, कोई भी अच्छे लोग तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारे पास यानी कि डॉक्टर के पास दिखाने नहीं आएंगे। बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर दैन द बेस्ट पीपल सेड द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे इन जानवरों से ज़्यादा मतलब इन बेस्ट पीपल, उन्होंने जैसे सारा डोलिटल ने कहा कि बेस्ट पीपल अच्छे लोग, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन अच्छे लोगों से ज़्यादा मुझे ये जानवर पसंद हैं।
यू आर रिडिकुलस सेट द सिस्टर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। उसके बाद जो सिस्टर है वो नाराज़ हो जाती है, कहती हैं कि तुम एकदम बेकार से हो। एंड सेट हिज सिस्टर एंड वॉकड आउट द रूम। उसकी बहन ने मतलब नाराज़ होते कहा कि तुम एकदम बेकार आदमी हो, और वो रूम से चली जाती हैं। सो एज टाइम वेंट ऑन, अब इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता गया, द डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल्स, जो डॉक्टर के पास और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानवर आने लगे, मतलब कि उनके पास और भी बहुत सारे एनिमल्स आने लगे। एंड द पीपल हु केम टू सी हिम गॉट लेस एंड लेस, और जो व्यक्ति लोग, जो पेशेंट लोग उनके पास आया करते थे उनको दिखाने, वो कम होते गए। यानी कि जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए, उनके पास जो उनके पेशेंट की संख्या थी वो कम होती गई। टिल एट लॉस ही हैड नो वन लेफ्ट, और तब तक जब तक कि उनके पास कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं जो उनके पास दिखाने आता हो। एक्सेप्ट द कैट्स मीट मैन, एक ऐसा जो बिल्ली के मांस वाला आदमी था वो सिर्फ आता था। हु डिड नॉट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल, जो कि किसी भी एनिमल्स को मतलब परवाह नहीं करता था, किसी भी जानवर की परवाह नहीं करता था। एक वही व्यक्ति था जो कैट्स मीट मैन था, वही डॉक्टर डोलिटल के पास दिखाने आया करता था। एंड नाउ, अब व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, अब जब वो यानी कि जब डॉक्टर डोलिटल अब सड़कों पे जब अपने बड़ी सी हैट के साथ, ऊंची सी हैट के साथ पहनकर वो सड़कों पर निकलते हैं, पीपल वुड से टू वन अनदर, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। देयर गोज जॉन डोलिटल, और कहते हैं कि मतलब वो देखो जो जॉन डोलिटल हैं MD, वो जा रहे हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज द बेस्ट नोन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री, तो लोग कहते थे कि मतलब एक समय था जब लोग उन्हें वेस्ट कंट्री में, यानी कि पश्चिम देश में, उनको एक अच्छा डॉक्टर मानते थे। लुक एट हिम नाउ, अब उनको देखो। ही हैज़ नॉट एनी मनी, अब उनके पास कोई पैसा नहीं है। एंड हिज स्टॉकिंग्स आर फुल ऑफ होल्स, और उनके जो मोजे हैं अब एकदम फटे हुए हैं, यानी कि उनके छेदों से भरे हुए हैं। बट द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रन अप एंड फॉलोड हिम थ्रू द टाउन, लेकिन अभी भी जो कुत्ते थे, बिल्लियाँ थीं और जो बच्चे थे, अभी भी उनके पीछे दौड़ते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे पूरे शहर में। द सेम एज दे हैड डन व्हेन ही वॉज रिच, उसी तरीके से जैसे कि जब वो एक रिच आदमी था, एक अमीर आदमी था, यानी कि पैसे वाला था, जिस तरीके से उनके पीछे पीछे बच्चे और कुत्ते बिल्लियाँ चलते थे, अभी भी वो सब ऐसे ही चलते हैं। वन डे द डॉक्टर वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स मीट मैन हु हैड कम टू सी हिम विथ अ स्टमक एक। एक दिन जब डॉक्टर अपने किचन में बैठे थे और जब कैट्स मीट मैन से बात कर रहे थे, जो कि वो अपने पेट दर्द को दिखाने उनके पास आया था। वाई डोंट यू गिव being a people's doctor and be an animal doctor, asked the cat's meat man, तो उस कैट्स मीट मैन ने पूछा कि तुम वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर, मतलब कि तुम क्यों नहीं डॉक्टर, जो इंसानों के डॉक्टर बनना जो बने हो, तुम उसको क्यों छोड़ नहीं देते हो। एंड बी एन एनिमल्स डॉक्टर, और क्यों नहीं तुम जानवरों के डॉक्टर बन जाते, यानी कि तुम जो इंसानों के डॉक्टर हो तुम उसको बनना छोड़ दो और तुम एक जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। इस कैट्स मीट मैन ने उससे पूछा। द पैरट पोलिनेसिया वॉज सिटिंग ऑन द विंडो लुकिंग आउट द रेन, और जो पैरट जो तोता था पोलिनेसिया, वो विंडो पे बैठा हुआ था, खिड़की पे बैठा हुआ था और बाहर बारिश को देख रहा था। ही स्टार्टेड टू लिसन, वो सुनना शुरू कर देती है। यू सी डॉक्टर, मतलब द कैट्स मीट मैन वेंट ऑन, अब जो कैट मीट मैन था वो अपनी बात बोलता, मतलब जारी रखता है और बोलता है कि आप तुम देखो डॉक्टर, यू नो, तुम जानते हो ऑल अबाउट एनिमल्स, यानी कि तुम जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मच मोर देन दीज वेट्स डू, मतलब कि उनसे जो बहुत ज़्यादा जानते हो, जो कि ये जानवरों के वेट्स मतलब होता है वेटनरी, यानी कि जानवरों के डॉक्टर। तो कहते हैं कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं तुम उनसे कहीं ज़्यादा इन जानवरों के बारे में जानते हो। दैट बुक यू रोट, जो तुमने किताब लिखी अबाउट द कैट्स, यानी कि बिल्लियों के बारे में जो किताब तुमने लिखी है, वाई इट इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, ऐसा लगता है जैसे कि तुम एक बिल्ली खुद हो। यू नो द वे दे थिंक, तुम जानते हो कि वो कैसे सोचते हैं, यानी कि बिल्लियाँ कैसे सोचती हैं, तुमने उस किताब में लिखा है। एंड लिसन, सुनो, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स, उसने बताया कि तुम सुनो और तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इन जानवरों का डॉक्टर बनकर। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो। यू सी, तुम देखो। आई हैड सेंड ऑल द ओल्ड एनिमल्स हु हैड सिक कैट्स और डॉग्स टू यू, तो कहता है कि मैं तुम्हारे पास उन बूढ़ी औरतों को भेजूंगा जिसके पास बूढ़ी सिक यानी कि बीमार बिल्लियां हैं, बीमार कुत्ते हैं, मतलब उन बूढ़े आदमियों या बूढ़ी औरतों को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा जिनके पास बीमार कुत्ते और बीमार
बिल्लियाँ हैं। एंड लुक, और देखो, ऑल द फार्मर्स राउंड अबाउट हु हैड लेम हॉर्सेस एंड वीक लैम्प, मतलब कि वो सारे जो किसान हैं जिसके पास लंगड़े घोड़े हैं या फिर कुछ कमज़ोर मेमने हैं, दे हैड कम, वे तुम्हारे पास आएंगे, बट एन एनिमल, बी एन एनिमल डॉक्टर, तुम एक जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, जब वो कैट्स मीट मैन चला गया, यानी कि जो बिल्लियों के मांस वाला आदमी था वो चला गया, had gone the parrot flew, और जब वो चला गया तो पैरट जो तोता था वो वहाँ से उड़कर, विंडो से उड़कर डॉक्टर के टेबल पे बैठ गया और उसने कहा, दैट मैंस गॉट सेंस, यानी कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, यानी कि उसके पास बुद्धि है या दिमाग है। दैट इज़ व्हाट यू वोट टू डू, यानी कि उसने जो कहा वो तुम्हें करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, तुम एक जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर सेड जॉन डूलिटल, तो जॉन डूलिटल कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर, यानी कि बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ डॉक्टर यानी कि बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं। येस देयर आर प्लेंटी सेट पोलिनेशिया, पोलिनेशिया कहता है कि हाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, लेकिन अब सुनो डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम जानते हो कि जो जानवर हैं वो बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो तोता है वो बात कर सकता है। ओह वी पैरट कैन टॉक इन 2 लैंग्वेज, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज सेट पोलिनेशिया, तो पोलिनेशिया ने कहा, यानी कि जो पैरट था उसका नाम पोलिनेशिया था, उसने बहुत ही प्राउडली उसने बोला कि ओह वी पैरट कैन टॉक इन 2 लैंग्वेज, मतलब हम जो तोते हैं वो 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज यानी कि लोगों की भाषा, एंड बर्ड्स लैंग्वेज और पक्षियों की भाषा, यानी कि हम लोगों की भाषा भी बोल सकते हैं और पक्षियों की भाषा भी बोल सकते हैं। इफ़ आई से, यदि मैं कहूँ, पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यानी कि पॉली को क्रैकर चाहिए, यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ जाओगे, बट हियर दिस, लेकिन तुम अब इसको सुनो, का, कोई, ई, फी, यानी कि वो अपने वर्ड्स लैंग्वेज में बोलता है। गॉट ग्रेसियस सेट द क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब कि जो भाषा का, कोई, ई, सी बोलता है पैरट अपने लैंग्वेज में, तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, वो पूछता है, हे भगवान, क्राइड द डॉक्टर, चिल्लाया, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ। दैट मीन्स इज द पॉरिज हॉट एट, मतलब कि क्या दलिया गर्म हो गया। इन बर्ड्स लैंग्वेज, यानी कि उसने अपनी पक्षियों की भाषा में, बर्ड्स लैंग्वेज में तोते ने बोला, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो उसने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि दलिया गर्म हो गया है, इन बर्ड्स लैंग्वेज यानी कि पक्षियों की भाषा में। यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, माई यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, मतलब कि तुमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला। यू नेवर, सॉरी, यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है तुमने ऐसा बोला ही ना हो। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने इससे पहले मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी, इस भाषा में बात नहीं की थी। वॉट वुड हैव बीन द गुड सेट पोलिनेशिया, मतलब कि पोलिनेशिया कहता है कि तो अगर मैं ये बात करता तो क्या अच्छा होता। डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर लेग विंग, यानी कि अपने लेग विंग से, अपने पंखों को, पैरों से अपने विंग्स को, क्रैकर्स के क्रम्स को झाड़ते हुए बोलता है, यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे पहले आपसे बोला होता तो आप मुझे नहीं समझते और मेरी भाषा को आप समझ नहीं पाते अगर मैं इससे पहले इस लैंग्वेज में बोलता। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, मतलब कि अब डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ और वर्ड्स बताओ। एंड ही रस्ट ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉर, और वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है, ड्रॉर के पास, एंड केम बैक विद द बूचर्स बुक, और वो बूचर्स बुक यानी कि कसाई की किताब के साथ आता है और उसके साथ एक पेंसिल लेकर आता है। नाउ डोंट गो टू फास्ट, मतलब कि अब जब बहुत जल्दी मत जाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ मत बताओ। एंड आई विल राइट इट डाउन, मैं इसको पूरा लिखूंगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समथिंग क्वाइट न्यू, मतलब कि कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है, कुछ अलग है। गिव मी द वर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ,
उसने, अब डॉक्टर कहता है बर्ड से कि मुझे कुछ जो पक्षियों की भाषा का जो वर्ड्स है, सबसे पहले मुझे ABC यानी कि मुझे स्टार्टिंग वर्ड्स बताओ, ABC बताओ, स्लोली नाउ यानी कि धीरे धीरे बताओ. सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर. सो इस तरीके से डॉक्टर डोलिटल जो थे वो उनको ये पता चला कि एनिमल्स के पास भी भाषा होती है और वो आपस में एक दूसरे से अपनी भाषा में बात करते हैं, मतलब वो एक बात कर सकते थे. एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और वो पूरी शाम, वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रहा था, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, पोलिनेशिया किचन के टेबल पे बैठा रहा, गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स, पक्षियों के जो भाषाओं के वो नए नए शब्द उसको देता रहा, टू पुट डाउन इन द बुक, ताकि वो डॉक्टर डोलिटल किताब में इसको लिख सकें. ह्यू लॉफ्टिंग. तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और अगर आपको कभी मौका मिले द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल की पूरी बुक को पढ़ने का, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. और अगर आपको इसके बारे में और कोई स्टोरी पता चलती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.